हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, कल की वीडियो में हम बात करके गए थे कि एज पर प्राइस एक्शन स्टडी भाव के अंदर, प्राइस के अंदर डिमांड देखी गई थी, जो कि सबसे पहले देखी गई 26 मई को और फिर उसके बाद 5 जून को, और कल के ट्रेडिंग सेशन में 7 जून के ट्रेडिंग सेशन में जो भी डिमांड देखी गई थी उसके बेस के ऊपर प्राइस एक्शन स्टडी हमें ये बोल रही थी कि हमें अपने लॉन्ग्स को होल्ड करना चाहिए, और प्राइस फॉलोवर्स वैसा ही कर रहे थे। कब तक? जब तक कि 18,455 स्पॉट निफ्टी का लेवल सफिशिएंट सप्लाई के साथ ब्रेक ना हो जाए, या फिर कहीं हमें ऊपरी लेवल पर कोई सप्लाई या अनवाइंडिंग इन लॉन्ग्स की नजर आए, तो ही हम अपना कोई कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। आज 8 जून 2023 के ट्रेडिंग सेशन में दोस्तों हम लोगों ने देखा कि प्राइस ऊपर खुला, थोड़ा सा ऊपर गया और वापस नीचे आकर करके बंद हुआ। जो भी आज बाजार प्राइस के अंदर गिरावट आई वो किसी भी तरीके की अनवाइंडिंग या किसी भी तरीके की सप्लाई के कारण नहीं थी। प्राइस की अपनी एक मूवमेंट होती है दोस्तों, कहीं पर माल खरीदा जाता है, कहीं पर बेचा जाता है। आज का दिन एक सामान्य दिन था, एक नॉर्मल डे था, जहां पर एज पर प्राइस एक्शन थ्योरी कोई बहुत बड़ा चेंज अभी तक सिचुएशन में नहीं हुआ है। प्राइस के अंदर अभी भी डिमांड क्रिएट हुई है, बनी हुई है, और उसी डिमांड के बेस के ऊपर प्राइस एक्शन थ्योरी हमें ये बोलती है कि कल 9 जून 2023 के लिए हमें अपने लॉन्ग्स को होल्ड करना चाहिए। बाय ऑन डिप्स का ही बाजार बना हुआ है। कब तक? सेम वही लेवल, जब तक 18,455 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ ब्रेक ना हो जाए, तब तक हमें अपने लॉन्ग्स होल्ड करने चाहिए। या फिर ऊपरी लेवल्स पर कहीं पर अगर कोई सप्लाई नजर आए या इन लॉन्ग्स की अनवाइंडिंग दिखे, तो ही हमें अपने लॉन्ग्स में से निकलना चाहिए। तो अभी तक दोस्तों ऐसा प्राइस के अंदर कोई भी इंडिकेशन नहीं है। सिंपल सी कहानी है, आज के प्राइस एक्शन के बाद कोई खास चेंज नहीं हुआ है। बाय ऑन डिप्स का ही बाजार बना हुआ है और हमें अपने लॉन्ग्स होल्ड कर करके चलने चाहिए। तो दोस्तों, एक बार फिर से ज्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों से कहा है कि हम ना तो आरएसआई देख रहे हैं, ना हम एमएसीडी देख रहे हैं, ना हम मूविंग एवरेजेस देख रहे हैं, ना वॉल्यूम देख रहे हैं, ना किसी तरीके के डाटा को एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि वो सभी चीजें हमें प्रेडिक्शन करना सिखाती हैं, हमें प्रेडिक्शन के रास्ते पर ले चलती हैं। और हमारी तो टैगलाइन ही यही है कि प्रेडिक्शन इज नॉट अ चॉइस एनीमोर। हमें प्रेडिक्शन के रास्ते पर नहीं चलना है। हमें हमारा भाव, हमारा प्राइस सब कुछ होते हुए बता रहा है कि प्राइस के अंदर डिमांड क्रिएट हुई है। जब तक ये डिमांड रहेगी दोस्तों, तब तक प्राइस ऊपर ही रहेगा। अगर प्राइस को नीचे आना है तो सबसे पहले इन लॉन्ग्स की अनवाइंडिंग होगी और उसके बाद शॉर्ट्स बनेंगे, और जब तक इन लॉन्ग्स की अनवाइंडिंग नहीं होगी, भाव ऊपर की तरफ ही रहेगा। ये हम पहले भी देखते आ रहे हैं और आगे भी हम देखेंगे। कहने का मतलब दोस्तों क्या है? बहुत सिंपल सी कहानी है, प्रेडिक्शन नहीं करनी है, होती हुई चीज़ों को देखना है, फॉलो करना है और उनके साथ चलना है। फॉलोअर बनिए, प्राइस फॉलोअर बनिए, डिमांड फॉलोअर बनिए, सप्लाई फॉलोअर बनिए। ये आपको सब कुछ होते हुए दिखाएगा कि ये हो रहा है। और फिर भी अगर आपकी प्रोडिक्शन करने की इच्छा है तो आप कर सकते हैं, या जो लोग कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। दोस्तों, आप लोगों को मैं यहाँ पर जो भी कुछ बता रहा हूँ वो कंटेंट आपको कैसा लग रहा है मुझे लिखकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपकी कोई क्वेरीज हों तो वो भी मुझे लिखें। हम नीचे हमारा ईमेल आईडी है, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो हमारी वेबसाइट है www.rajivbhatia.in। नीचे उसका लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर पूरी जानकारी ले सकते हैं। आप किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, किसी टॉपिक पे जानकारी जानना चाहते हैं, तो मुझे वो भी लिखें। मैं पूरी कोशिश करूंगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी, ठीक इसी समय इसी चैनल पर। तब तक अपना ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी दोस्तों, स्टे सेफ। बहुत बहुत धन्यवाद।